ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नुमान राशिद है। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आई एम द फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस यूके। एट द सेम टाइम आई एम होल्डिंग द फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन इन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी. Recently, I have been awarded with fellowship of American Society for Gastrointestinal Diseases and Laparoscopic Surgeons. My field of specialty is gastroenterology, both diagnostic and therapeutic, as well as pediatrics and adults. I have been working in this field both in foreign countries and locally for last 12 to 15 years. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फैटी लिवर डिजीज़. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए. लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें. ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से. फैटी लिवर डिजीज़ जो है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्यों होती है, और ये बहुत कॉमन चीज़ है जो कि यूजुअली डायग्नोसिस पे आती है. और जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें ये सबसे पहली चीज़ है जो पेशेंट्स के लिख दी जाती है. पेशेंट्स बिकम कंफ्यूज्ड कि आइदर मेरे लिवर के अंदर कोई डिजीज़ हो रही है या मेरा लिवर जो है वो ख़राब है. फैटी लिवर डिजीज़ को अगर हम इजीली समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि फैटी लिवर डिजीज़ के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जिसमें नॉन अल्कोहलिक कॉजेज़ भी होते हैं और अल्कोहलिक कॉज भी होते हैं. मोस्ट कॉमनली अल्कोहल इज़ द मोस्ट मेन इम्पॉर्टेंट कल्प्रिट इन दी फॉरेन कंट्रीज़. बाहर की सेटिंग्स के अंदर देखा जाता है कि अल्कोहल एक बहुत बड़ी वजह होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग अब्यूज़, जिसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज़ टर्न आउट होती है. हमारे मुल्क के अंदर फैटी लिवर डिजीज़, क्योंकि अल्कोहल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कंजम्पशन इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, फैट कंजम्पशन, हैवी मील्स and high rich oil content in our food is the main cause for this fatty liver disease. फैटी लिवर डिजीज़ की अगर हो जाए किसी को तो उससे उसको क्या नुकसान हो सकता है. नुकसान तो ये है सबसे बड़ा फैटी लिवर डिजीज़ का कि उसके कॉजेज़ को सबसे पहले एरेडिकेट करें. अगर आप फैटी लिवर डिजीज़ के कॉज को एरेडिकेट कर देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका लिवर बिल्कुल सही काम करेगा, कोई परेशानी नहीं होगी और आपका लिवर फंक्शनल बहुत बेहतर हो जाएगा. मगर अगर हम उनके कॉज को एरेडिकेट नहीं करेंगे तो हम उसकी वजह से किसी बड़े मसले में भी फंस सकते हैं, जो कि लीडिंग टू कैंसर्स तक हो सकता है मामला. हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और उसके अंदर सबसे पहले जो है रोज़ाना की वॉक को अपनी लाइफ में शामिल करना. सुबह और शाम हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम वॉक कर रहे हैं, इतने अरसे से बात कर रहे हैं, मगर हमारा वज़न कम नहीं हो रहा. तो वज़न कम करना इज़ नॉट द मकसूद फॉर दिस. असल चीज़ ये है कि हमने जो है वो अपने मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करना है. जब मेटाबॉलिज्म इन्हांस करने के लिए हमें अर्ली मॉर्निंग वॉक की बहुत ज़रूरत होती है कि हम इसमें ज़रूर करें. और साथ साथ जो इसके कॉजिंग फैक्टर्स हैं, जैसा कि ऑयल रिच फूड्स, नॉन फाइबरस डाइट, उसको अपनी लाइफ से थोड़ा निकालना. मेडिसिन का अब्यूज़ बहुत ज़रूरी है कि इसको रोका जाए. मेडिसिन के अब्यूज़ में सबसे पहले ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो होती हैं, जिसमें पैरासीटामोल हो गया, पेन किलर्स हो गए, जो कि पेशेंट जब जाता है किसी के पास किसी भी फार्मेसी पे, तो फार्मेसी वाला बेधड़क बगैर किसी हिस्ट्री के पेशेंट्स को पकड़ा देता है और कहता है कि जी आप इसको इस्तेमाल करें. इसकी वजह से भी लिवर डैमेज होता है. पैरासीटामोल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती है और ये सबसे बड़ी वजह है कि जो लिवर की डिजीज़ हमारे यहाँ बढ़ रही हैं. किसी के कमर में दर्द है, बगैर किसी कॉज को रेडिकेट किए पैरासीटामोल, बुखार है तो पैरासीटामोल. पेशेंट्स जिनकी लिवर डिजीज़ हैं या जिनको पहले से लिवर इश्यूज़ हो रहे हैं, उनको हम ये दवाएं नहीं दे सकते. तो ये ड्रग अब्यूज़ कहलाता है. ड्रग अब्यूज़ का मतलब ये है कि किसी भी मुस्तनद मुआलिज से पूछे बगैर, किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछे बगैर आप मेडिसिन लेना शुरू कर दें और वो मेडिसिन अल्टीमेटली आपको यहीं पे लाके खड़ा करते हैं. हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो पेशेंट्स कहते हैं कि जी फलाना भी खाता है, वो तो 10 साल से खा रहा है. ये कहलाता है एम्पेरिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट. और एम्पेरिकल जो है ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ नॉट गुड फॉर अस. यानी हम जो है वो सिर्फ चीज़ों को बगैर समझे इसको जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है. तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो है किसी ना किसी चीज़ का हमें पता हो, कॉज का पता हो, तो हम मेडिसिन को इस्तेमाल करें. तो हमारी पॉपुलेशन के लिए समझना ये ज़रूरी है और हमारे सोनोलॉजिस्ट के लिए भी इसको समझना ज़रूरी है
कि ये चीज़ लिख देना पेशेंट्स के लिए मेंटली तौर पे अच्छा फ़ायदामंद नहीं होता जब तक कि प्रॉपरली हम उसको देख ना लें, उसके डायमेंशंस को चेक ना कर लें, और प्रॉपरली उसको देखने के बाद हम ये डिसाइड ना कर लें कि वाकई ही ये हेपेटोमेगैली है या नहीं है, वाकई ये फैटी लिवर डिजीज़ है या नहीं है, वाकई हेट्रोजेनस होमोजेनस चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रही। जब हम कंफर्म कर लें अच्छी तरीके से और अपने किसी सीनियर से उसको कंफर्म करा लें, उसके बाद ही हम पेशेंट की रिपोर्ट पे ये लिख के दें। इस तरह ये लिख के देने से फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट्स जो हैं उनको पता चल जाता है कि जी हमारी जो डायग्नोसिस हुई है वो बड़ी प्रॉपर हुई है। अगर हम जो है इसको सिर्फ रैंडमली लिखना शुरू कर देंगे तो पेशेंट परेशान रहता है, क्योंकि आजकल सबका एक्सेस इंटरनेट पर है, और एक्सेस इंटरनेट होने की वजह से वो अपनी ये चीज़ जब डालता है और जब उसको पता चलता है कि आगे चल के जो आमतौर पर नेट पर लिखा हुआ होता है कि आखिरी लिमिट में कैंसर ही लिखा हुआ होता है, वो परेशान हो जाता है। तो ये उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो लिहाजा हमें भी जो हमारे डॉक्टर फ्रेंडली है और ख़ास तौर पे जो हमारे सोनोलॉजिस्ट हैं उनको भी समझना चाहिए कि वो जो चीज़ लिख रहे हैं उससे बहुत इम्पेक्ट आ रहा है। तो जस्ट जो है वो होने के लिए कि अपनी रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा ना करें, प्रॉपरली उसको देख लें, फाइंड आउट कर लें, चीज़ कंफर्म कर लें एंड देन गो फॉर इट। हमारे पेशेंट्स को ये समझना चाहिए कि हर चीज़ का बेहतरीन तोड़ दवा नहीं होता, जबकि सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है हमारे चीज़ों के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, कि हम अपने लाइफ स्टाइल को बहुत एक्टिव रखें, सेडेंटरी ना बने। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हमारे लिए मुसीबत का बायस होता है, तंग करता है, दवाओं पर डिपेंडेंसी बढ़ाता है। हम जो है जो चीज़ करें हम ये समझते हैं कि जी हमें ये दवा खाएंगे तो हमारा मसला हल होगा, वरना नहीं हल होगा। जबकि आधे ज़्यादा मसले सिर्फ वॉक से, अपनी डाइट को इम्प्रूव करने से, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने से ही हल हो जाएंगे और उनको डॉक्टर तक नहीं आना पड़ेगा। और आजकल के जिस तरीके के रिसेशन का दौर है उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। आधे ज़्यादा चीज़ें जो हैं इंटरनेशनली भी अप्रूवन है कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से आधे ज़्यादा हम बीमारियों से बच सकते हैं। एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से हम हार्ट की डिजीज़ से बच सकते हैं, किडनी की डिजीज़ से बच सकते हैं, हम अपनी डाइट को मॉडिफाई करके हम अपने लिवर डिजीज़ से बच सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ से बच सकते हैं। तो आधी ज़्यादा परेशानियाँ तो वहीं ख़त्म हो जाएंगी। मगर हम क्योंकि इसको थोड़ा सा एफर्ट लगता है, जान मारना पड़ता है, तो उसमें हमारे पेशेंट्स थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं। अगर इसी तरीके से और डिफरेंट डिजीज़ के अंदर कोई इन्वॉल्व है, या लिवर से रिलेटेड डिजीज़ बच्चों में हो या बड़ों में हो, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ बच्चों में या बड़ों में हो, और मज़ीद वो कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो काइंडली जो है वो यहाँ पे मेरे पास आमना मेडिकल सेंटर आ सकते हैं। आई एम अवेलेबल इन आमना मेडिकल सेंटर डेली बेसिस एक्सेप्ट संडे फ्रॉम 5 to 9। और अगर अपनी अपॉइंटमेंट्स को सहूलत से लेना चाहते हैं तो गो फॉर oladoc.com। oladoc पे जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरी, मगर प्रायर 24 to 48 आवर्स प्रायर टू दी अपॉइंटमेंट आपको ज़रूर लेना चाहिए। अपॉइंटमेंट 24 से 48 घंटे पहले ले लें, और जो है वो फिर ताकि आपके आने में सहूलत हो। थैंक यू वेरी मच।